Good morning students. Today we are going to start last part of the chapter 10 where wall tell stories. So now start the chapter. Talking, visiting and listening to our own echo, we were walking through this मेहराब. कहते हुए बात करते हुए बजाते हुए सीटी बजाते हुए एंड सुनते हुए हम लोग पहुँचे कहाँ, ये मेहराब के पास जो आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है. यहाँ पे श्रीधर कहता है, श्रीधर वो द ब्रीज फील सो कूल इन दिस टनल. कह रहा है कि देखो ये जो हवा है कितनी ठंडी है इस टनल के अंदर, इस सुरंग के अंदर. शैलजा, इट वाज टनल में सुरंग. शैलजा, इट वाज रिटेन दैट सोल्जर्स स्टेड हियर. शैलजा कह रही है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सोल्जर्स जो सैनिक थे वो क्या करते थे, यहाँ पे रुका करते थे. श्रीधर, सी दिस बोर्ड. श्रीधर कहता है देखो इस बोर्ड को. बट लुक व्हाट द वॉल्स इज लाइक. और देखो इस दीवार कैसी है. शैलजा, ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज़ बीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर गो बाय. कर ये जो दीवार है वो क्या हजारों साल पहले की है. इट हैज़ सीन किंग एंड क्वीन. इसने देखे हैं कितने राजा और रानियों को देखे हैं. हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, घोड़े और हाथियों को देखे हैं. वार एंड पीसेस, युद्ध भी देखे हैं और शांति भी देखी है. बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन ए जस्ट ए फ्यू ईयर्स. लेकिन हम इनको बर्बाद कर दिए क्या, कुछ ही सालों के अंदर. नाउ कल्याणी सेठ, कल्याणी कहती है आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस. कह रहा है कि मैं नहीं समझ पाती कि लोगों को क्या मजा आता है, क्या अच्छा लगता है ऐसे अपने नाम को लिखते हैं इन पूरे दीवालों पे जैसे इसमें लिखा हुआ है. नाउ क्लोज योर आईज एंड गो बैक इन टाइम. कह रहा है कि अपनी आंखें बंद करो और उस समय में जाओ. मतलब आप इमेजिन करिए कि आप गोलकोंडा फोर्ट को में घूम रहे हैं और आप उस समय जो गोलकोंडा फोर्ट की स्टोरी यहाँ बताई गई है उस समय की सीन को अपने आंखें बंद करके क्रिएट कर सकते हैं कि क्या क्या इमेजिन हो सकते हैं कि कैसे वो गोलकोंडा शहर जो है कैसा था और उस समय आप वहाँ पे रहेंगे अगर तो क्या क्या करेंगे. यू इमेजिन दैट यू आर इन दोज डे व्हेन देयर वाज ए बिजी टाउन इनसाइड गोलकोंडा. कह रहा है कि इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आप जो है उस समय हैं गोलकोंडा फोर्ट के अंदर या गोलकोंडा शहर के अंदर जब वो बहुत ही व्यस्त है. थिंक अबाउट द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड डिस्कस इन क्लास. और ये जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं इसको आप अपने क्वेश्चन को अपने क्लास में या अपने फ्रेंड्स में डिस्कस कर सकते हैं. यू कुड इवन पुट अप ए प्ले. और यहाँ तक कि आप इसको क्या कर सकते हैं, एक उस समय के टाइम के लिए एक प्ले नाटक भी प्ले कर सकते हैं उस समय के सीन को क्रिएट करने के. जैसे कि वहाँ के उस समय के लोगों की हैबिट्स क्या थी, कपड़े कैसे पहनते थे, पानी का अरेंजमेंट कैसा था, ऐसे टेरेस पे फाउंटेन जो था कैसे वर्क करता था. इन सब चीज़ों को एक प्ले के रूप में आप कर सकते हैं. नाउ गोइंग टू द म्यूजियम. अब वो बच्चे कहाँ पहुँचे हैं, म्यूजियम में. आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रन आल्सो वेंट टू ए म्यूजियम इन हैदराबाद. करेक्ट, गोलकोंडा को देखने के बाद वे बच्चे हैदराबाद की म्यूजियम भी गए. मैनी ओल्ड टाइम्स आर केप्ट देयर. मैनी ओल्ड आइटम आर केप्ट देयर. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें रखी थी. मैनी थिंग्स वर फाउंड व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकोंडा वाज डग. बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसी चीज़ें पाई गई थी जो कि गोलकोंडा के आसपास में खुदाई में मिली थी. जैसे कि लाइक पॉट, ज्वेलरी, स्वॉर्ड एट्सेट्रा. जैसे कि बर्तन, ज्वेलरी और तलवार. शैलजा, ओ वाई आर दोज ब्रोकन पीसेज ऑफ पॉट्स केप्ट इन द अलमीरा. शैलजा कह रही है कि ये जो टूटे हुए पीसेज हैं पॉट्स के, बर्तनों के, वो क्यों अलमीरा के अंदर रखे गए हैं.
सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रॉन्ज, देखो ये छोटा सा जो प्लेट है वो किससे बना हुआ है, ब्रॉन्ज। स्टूडेंट्स, ब्रॉन्ज जो होता है वो क्या होता है, एक मेटल होता है जो मिक्स होता है, मिक्स धातु को बनाया करके, दो धातुओं को मिला करके बनाया जाता है। दैट ब्लू पीस सीम टू बी मेड ऑफ सिरेमिक, और ये देखो जो ब्लू पीस है वो कैसे है, ऐसा लग रहा है सिरेमिक। सिरेमिक क्या है, एक क्ले होता है, उससे बना हुआ है। दीदी, इट इज थ्रू ऑल दीज थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपुल ऑफ दोज टाइम लिव, कर इन सब चीज़ों से कह रहे कि हम जान पाएंगे, दीदी कह रहे कि बता रही है कि इन सब चीज़ों से हम ये जानकारी हमें हासिल होती है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे। वाट दे यूज एंड वाट थिंग्स दे मेड, क्या चीज़ें वे यूज करते थे और क्या चीज़ें वे बनाते थे। इफ़ ऑल दीज वुड नॉट हैव बीन केप्ट हियर, हाउ वुड यू नो सो मच अबाउट दोज टाइम, कर ये सब चीज़ें अगर यहाँ पे नहीं रखी गई होंगी, रखी जाती, तो हम लोग कैसे जानते, इतना सारा चीज़ें, इतनी सारी जानकारी हासिल कर सकते थे उस समय के बारे में। नाउ हियर आर क्वेश्चन गिवन and you can reply the answer after reading this topic. Make your own museum, अब आपको अपना एक म्यूजियम बनाना है। रजनी टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल इन ए मालापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला, रजनी की जो टीचर है वो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, डिस्ट्रिक्ट मालापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला, केरला के एक छोटे से ज़िले में। टुगेदर विद द चिल्ड्रेन ऑफ हर क्लास सी हैज़ कलेक्टेड मेनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल द हाउसेज, वो अपने बच्चों के साथ, क्लास के बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ों को एक हर घरों से इकट्ठा कर रही हैं। लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक, जैसे कि पुराना छड़ी, लॉक्स, ताले, अम्ब्रेला, वुडन स्लीपर, खड़ाऊँ जिसको कहते हैं, पॉट्स एटसेट्रा। दे आल्सो सा दैट दीज थिंग्स लुक लाइक टुडे, उन्होंने देखा कि ये सब चीज़ें ऐसी ही दिखती हैं जैसे कि आज की हूँ। रजनी एंड द चिल्ड्रेन पुट अप द एग्जीबिशन, रजनी और उनके जो बच्चे हैं वो मिल करके एग्जीबिशन बनाते हैं। विच पीपुल फ्रॉम द नेबरहुड केम टू सी, और अपने आसपास के लोग जो उसको, उनके जो होते हैं उनको देखने जाते हैं। यू कुड आल्सो डू दिस, और आप भी ऐसी म्यूजियम अपने घर में बना सकते हैं पुरानी चीज़ों से। यहाँ पे एक पेंटिंग दी गई है बच्चों, लुक एट द पेंटिंग एंड टेल, जो 500 साल पुरानी है। इट्स शो आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, और ये शो किया गया, इसमें दिखाया गया कि जब आगरे का किला बना था तब उस समय का चीज़ों को दिखाया गया। जैसे व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपुल डूइंग, जैसे लोग उस समय क्या करते थे। हाउ मेनी मेन एंड वुमेन आर वर्किंग, कितने पुरुष और महिलाएं काम करती थी। सी, उस महल में। सी हाउ दे आर टेकिंग द हुक पिलर अप अलोंग द स्लोप, ये जो बड़े बड़े जो खंभे बने वो कैसे स्लोप पे बने हैं। इट ईजियर टू लिफ्ट ए हैवी थिंग स्ट्रेट अप आर अलोंग ए स्लोप, कह रहे कि जो भारी चीज़ें हैं उसको ऊपर चढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेट के साथ या स्लोप के साथ चढ़ाया जाता है, बनाया गया है। वी वर यूर एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन ए मस्क, क्या तुम वहाँ पे जो लोग अपने साथ पानी की थैलियाँ ले आते थे जिसको मस्क कहते हैं, लेदर बैग है। इन सब चीज़ों को इसमें दिखाया गया है इस पेंटिंग में। सो नाउ स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज ए फिनिश एंड यू कैन गिव आंसर द क्वेश्चन इन योर बुक। थैंक यू।